तो आइए देखते हैं आज की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह जो वीडियो होगा 2-3 मिनट का, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कुछ नहीं पढ़े हो, इसको याद कर लेते हो तो हिंदी में आप पास कर जाओगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा चैप्टर का नाम, राइटर का नाम याद होना चाहिए, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम। आइए यहाँ पर देखते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले मिलेगा पाठ का नाम, तो लेखक का नाम, विद्या कैसी है, मैंने कहानी है, निबंध क्या है, इसके मुख्य पात्र या भाव क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। यह कैसी विधा है, निबंध है। इसके मुख्य पात्र नहीं है, इसकी भाव है। भाव क्या है, जाति प्रथा की व्यर्थता। दूसरा है बीस के दांत, इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। यह कहानी है। इसके मुख्य पात्र सेन साहब, खोखा, उनके जो पुत्र है मदन और मदन के पिता गिरधर लाल। यही 4 प्रमुख किरदार हैं। अगला है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर। यह भाषण है। इसकी मुख्य विशेषता है भारत की विशेषताओं का वर्णन। इस चैप्टर में मैक्स मुलर ने भारत की बड़ाई किया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, भारत की बड़ाई हुई है। आइए आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह ललित निबंध है और इसका जो भाव है मानववाद है। नगरी लिपि गुणाकर मूल्य है, यह कहानी है। नगरी लिपि का इतिहास इसमें बताया गया है। कौन से, जैसे आज हिंदी का परीक्षा है तो यह कौन सी लिपि होगी, तो देवनागरी होगी। हिंदी आज है देवनागरी। अगला है बहादुर, इसके लेखक अमरकांत है। यह कहानी है। कैसी विधा है, तो कहानी है। इसमें बहादुर, निर्मल, किशोर, ये सब पात्र हैं। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा है। इस विधा है साहित्य चेतना पर लिखना है, चिंतन है, इसी पर लिखा गया है। जीत जीत मैं निखरत हूँ, बिरजू महाराज साक्षात्कार है। बिरजू महाराज का इसमें वर्णन किया गया है। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी है। यह ललित रचना है। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। यह कहानी है। दीदी, संतु, नरेन इसके पात्र हैं। अगला है नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र है। यह व्यक्ति चित्र, इसके मुख्य पात्र है बिस्मिल्लाह खां। अगला शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी है। यह शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया है। अब आइए कविता जो है इसको देखते हैं। इसमें पढ़ना है हमको। राम नाम बिनु बिरे थे जगी जन्मा, इसके लेखक है गुरु नानक। या भक्ति काल का या भक्ति भाव से लिखा गया है। ठीक है। अगला है दूसरा नंबर, इसके लेखक है रसखान, यह भी भक्ति काल का है। तीसरा है धनानंद है, इसके लेखक, ये भी भक्ति काल के हैं। स्वदेशी प्रेमधन, ये भी भक्ति और आधुनिक काल के हैं। भारत माता, इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। देश वंदना, यानी यह छायावाद के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक रामधानी सिंह दिनकर हैं। जनतंत्र को महता और राष्ट्रगान पर लिखा गया है। हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे, इसके लेखक हैं। यह मानव त्रास्ती संस्कृति पर लिखा, इसी काल के हैं, मूल भाव यही है। अगला है एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, पर्यावरण आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, एक वृक्ष की हत्या हो गया हमारी नींद, इसके लेखक हैं वीरेन डगवाल। जीवन संघर्ष आधुनिक काल के कवि हैं। अक्षर ज्ञान, अनामिका, ये समसामयिक बोध है और आधुनिक काल के कवि हैं। लौट कर फिर आऊँगा, जीवनानंद दास हैं। ये देश प्रेम और आधुनिक काल के कवि हैं। मेरे बिन तुम प्रभु, रेनर मारिया रिलेके है, आधुनिक भावबोध है। और जो वणिका किताब है उसका देख लीजिए, 5 चैप्टर है। दही वाली मंगमा, इसके लेखक हैं श्रीनिवास। या कैसी विधा है, तो कन्नड़ कहानी है विधा। मुख्य पात्र मंगमा है। ठीक है। ढहते विश्वास, सातकोड़ी होता, उड़िया कहानी है, इसके मुख्य पात्र लक्ष्मी है। माँ ईश्वर पटलीकर है, यह गुजराती कहानी है। माँ और मंगू है। नगर सुजाता है, तमिल कहानी है, इसके मुख्य पात्र पापपति है। धरती कब तक घूमेगी, तो सांवर दैया राजस्थानी कहानी है। माँ और सीता की इसमें मुख्य पात्र है। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही याद कर लेते हैं तो। यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, इसको पढ़ लीजिए और परीक्षा में जाकर दे दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।